हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोल इंडिया क्यों एक बेस्ट जॉब है जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, जो इसको ज्वाइन करने वाले हैं एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, उनके लिए ये क्यों बेस्ट जॉब है इंडिया में इस टाइम। अगर हम फ्यू पीएसयूज की बात करें, कुछ ऐसे महारत्न पीएसयूज हैं जिनमें ये सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स भी देख लें, टॉप लेवल की जॉब्स भी देख लें, उनमें भी कई बार इतने बेनिफिट्स नहीं होते हैं। लेकिन कोल इंडिया, जो कि आप देख सकते हो कि जिस जिस जो इंडिया की इतनी बड़ी एनर्जी डिमांड को पूरा करती है, जिसकी बैलेंस शीट इतनी बड़ी है कि किसी एक छोटे स्टेट का बजट इतना नहीं होता है। प्रॉफिट आप अगर देख लें कोल इंडिया का, तो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास, 30-35 हजार करोड़ के आसपास सिर्फ प्रॉफिट है। सिर्फ प्रॉफिट की बात हो रही है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है, यानी टैक्सेस पे करने के बाद। तो आप देख सकते होंगे कि कितना उसका रिवेन्यू होता होगा। तो एक छोटा मोटा स्टेट तो उसके बराबर ही नहीं है। तो जब इतनी बड़ी कंपनी होती है तो उसके बेनिफिट्स भी उतने ही बड़े होते हैं। तो इसलिए अगर कोई यंग ग्रेजुएट इन सब महारत्ना कंपनीज में जाता है, इन पीएसयूज को ज्वाइन करता है, तो उसके बेनिफिट्स भी टॉप लेवल होते हैं और वो उसके एक अच्छा और स्टेबल करियर प्रोवाइड करते हैं। इसमें कुछ बड़े नाम, जैसे मैं बोलूँगा कि ओएनजीसी हो गई, या आईओसीएल, अब उतना नहीं है बट आईओसीएल हो गई, और या फिर घेल हो गई जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और कोल इंडिया लिमिटेड। ये बहुत बड़े, ये जिस एरिया में काम करते हैं सिर्फ वही काम करते हैं। जैसे अगर ओएनजीसी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है तो सिर्फ ओएनजीसी ही है वहाँ पे, उसके अलावा कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं है। कोयले में अगर देखा जाए तो कोल इंडिया ही है, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है। आईओसीएल, हालांकि वहाँ पे बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, पर आईओसीएल फिर भी अपने आप में बहुत बड़ा है। गेल, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो भी अपने एरिया में बहुत बड़ा है। तो ये सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े पीएसयूज हैं इंडिया के, इनमें जॉब करना आपको वो एक स्टेबल करियर देता है, वो सारे बेनिफिट्स देता है जो आपने इमेजिन भी नहीं करे होंगे। अगर आप डीप में जाएंगे तो वो सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी देयर हैं। लेकिन हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली कोल इंडिया की बात करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लें, जब आप कोल इंडिया ज्वाइन करने जाते हो एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, आपको बेसिक सैलरी 60,000 की है। लेकिन बेसिक सैलरी है ये, इसके अलावा आपको क्या क्या मिलता है उस बेसिक सैलरी के ऊपर। सबसे पहले हम सैलरी की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको डीए मिलेगा। डीए यानी कि डियरनेस अलावेंस, वो अभी उस सैलरी का 50% से भी ज्यादा चल रहा है, यानी 30-35 हजार रुपए वो भी हो गए ऑन द टॉप। और उसकी खूबसूरती ये है कि वो हर 3 महीने के बाद रिवाइज होता है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपका डीए भी बढ़ जाता है। तो हर 3 साल बाद, 3 महीने बाद, सॉरी, हर 3 महीने बाद आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है, क्योंकि आपका डीए बढ़ता रहता है। फिर अगर बेसिक की बात कर लें, तो बेसिक आपका हर साल रिवाइज होता है, हर साल 3% से बढ़ जाता है। यानी अगर इस साल आपका बेसिक 60,000 है तो अगले साल उसका 3% यानी कि लगभग 1,800 रुपये और बढ़ जाएगा, तो आपका बेसिक हो जाएगा 61 और 800। अब सारी कैलकुलेशन फिर उस बेसिक पे होंगी, जितनी भी सारी आगे की कैलकुलेशन होंगी। फिर आपको अलावेंसेस मिलते हैं 35%। इसके अलावा आपको सीएमपीएफ मिलता है, यानी कि पीएफ बेनिफिट्स मिलते हैं। अब पीएफ बेनिफिट्स आपको इस बेसिक और डीए पे मिलते हैं, और प्लस आपका एम्प्लॉयर भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर देता है आपके अकाउंट में। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। फिर आपको सीएमपीएस यानी पेंशन स्कीम है कोल इंडिया में, कि आपको 7% आपके अकाउंट से जाएंगे और 7% आपका कोल इंडिया कंट्रीब्यूट कर देगा। वो एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको याद आएगी जब आप सुपर एन्युएट करेंगे, जब आप रिटायर होंगे, कि आपको पेंशन मिल रही है कोल इंडिया से। फिर एक तीसरी चीज और है जो जो पेंशन ही है, और वो सिर्फ कोल इंडिया कंट्रीब्यूट करता है आपके अकाउंट में। वो आपकी सैलरी से कहीं डिडक्ट नहीं होता है, वो एक सेपरेट अकाउंट है जिसको कोल माइंस डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम बोलते हैं। वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली जमा होती रहती है। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा आपको एचआरए, यानी कि अगर आपको क्वार्टर अलॉटमेंट नहीं हुआ, आपको क्वार्टर नहीं मिला है, तो आपको एचआरए मिलेगा, जिसको कि हाउसिंग रेंट अलाउंस बोलते हैं। फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही रिड्यूस्ड प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। वाटर फैसिलिटी आपके क्वार्टर में वो फ्री रहती है। फिर आपको व्हीकल, अगर आप जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर बन गए हैं या आप मैनेजर बन गए हैं,
तो आपको व्हीकल मिलता है कोल इंडिया में, जो कि आप आने जाने के लिए यूज कर सकते हैं अपनी जॉब से, घर घर से जॉब। वो भी एक बहुत बड़ी चीज है कोल इंडिया में। इसके अलावा आपको जितनी भी सारी चीजें, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, यूनिफॉर्म हो गई, ये सब चीज के लिए अलग अलग अलाउंसेस बने हुए हैं, ये आपको मिल मिल सकते हैं। इसके बाद अगर आपको घर बनाना है तो घर के लिए आपको हाउस, जिसको बोल सकते हैं कि आप हाउस लोन ले सकते हैं कोल इंडिया से। फर्नीचर आपको लेना है तो फर्नीचर के लिए आप फर्नीचर लोन ले सकते हैं कोल इंडिया से। ये सारी फैसिलिटीज हैं। अब अगर हम छुट्टियों पे आ जाएं कि आपको छुट्टियां कितनी मिलती है, सोचो आप 365 दिन एक साल में होते हैं, उसमें 52 डेज आपको छुट्टियां ही होती हैं। अब वो आप लेने के ऊपर आपके, आप उसको कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको छुट्टी मिलती है CL, जिनको कैजुअल लीव्स बोलते हैं, वो आपको 12 मिलती है एक साल में। इसके अलावा जिसको बोलते हैं HPL, हाफ पेड लीव या सिक लीव कह लो, तो वो 10 मिलती हैं आपको। फिर उसके बाद 30 ELs मिलती है, जिनको अर्न लीव बोलते हैं। तो 52 आपको डायरेक्टली लीव्स हो गई। इसके अलावा अगर आपको कोई कोई वुमेन है, वो अगर कोल इंडिया में काम कर रही है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको मैटरनिटी लीव मिलती है। अगर कोई पेरेंट बनता है, यानी कोई फादर बनता है, तो उसको पैटर्निटी लीव मिलती है। आप पैटर्निटी लीव ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर अगर आपको स्टडी करनी है तो आप स्टडी लीव ले सकते हैं कोल इंडिया में। तो अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे कि मतलब आप काम नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप कहीं आपको ऑपरेशन कराने जाना है या कुछ कराने जाना, तो उसके लिए आप अलग से लीव क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें लीव्स के अंडर आती है। यानी कोल इंडिया, आप देख रहे हो, आप हर स्टेज पे आपका ख्याल रख रहा है। फिर आपके अगर मैं कहूँ कि आप कहीं घूमने जाते हैं, तो जाते हैं तो वहाँ पे कोल इंडिया ने अलग अलग गेस्ट हाउसेस किराए पे ले रखे हैं, तो वो आप रिड्यूस प्राइस पे उनको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो आप को कोई बीमारी हो जाती है, या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, या कुछ ऐसा हो जाता है, आपके पेरेंट्स को कुछ हो जाता है, तो कोल इंडिया मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। यानी कि आप मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं अपने डिपेंडेंट के लिए और अपने लिए। बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ कोल इंडिया के टाई अप्स हैं, और जितना भी खर्चा आता है, जितना भी हो सकता है, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो। मुझे याद है एक बच्चे को बहुत बड़ी बीमारी हुई थी, उसका करोड़ों में खर्चा आया था, तो पूरा कोल इंडिया ने, कोई कोई तो इंजेक्शन था जो जो बहुत महंगा था, और वो कोल इंडिया ने पूरा उसको कवर किया था। तो ये सारी चीजें आप कोल इंडिया में क्लेम कर सकते हो। आप देख रहे हो कोल इंडिया हर स्टेज पे आपके साथ खड़ा है, आपके घर से लेके, आपकी सैलरी से लेके, अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो हर चीज पे आपके साथ है। इवन यहाँ तक मैं कहूंगा कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद भी कोल इंडिया आपके आपके साथ खड़ा है। वो आपकी जो जो जॉब है आपके डिपेंडेंट को मिल जाएगी, यानी आपकी वाइफ को जॉब मिल सकती है कोल इंडिया में। या फिर अगर उसको जॉब नहीं करनी है, तो वो एक सर्टेन अमाउंट है, E1 के इक्विवेलेंट बेसिक, वो क्लेम कर सकती है कोल इंडिया से। तो देख सकते हैं। फिर इसके बाद ग्रेचुटी, यानी कि अगर आप 5 साल कोल इंडिया में काम कर लेते हैं, तो हर साल के इक्विवेलेंट आपको एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट जमा होती रहती है, और वो जब आप रिटायर होते हैं तो वो पूरी अमाउंट आपको मिल जाती है। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, यानी जब आप कोल इंडिया में काम कर रहे हैं, हर साल आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी सब्सिडरी कुछ परफॉर्म कर रही है, कोल इंडिया कुछ बेनिफिट अर्न कर रहा है, तो वो सारे के लिए आपको एक परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलती है। ये आपकी सैलरी इन सब से बिल्कुल अलग है। तो आप देख रहे होंगे कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको पता है तो आप वो सारे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कोल इंडिया आपकी ट्रेनिंग्स पे खर्चा करती है, यानी बीच बीच में आपकी ट्रेनिंग्स आती रहेंगी। आपको IIScM, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉल मैनेजमेंट है, वहाँ भेजा जाएगा। कई बार कुछ IIMs हैं जहाँ पे आपको कुछ सर्टेन दिन के कोर्सेज के लिए आपको भेजा जाता है, तो आपकी ट्रेनिंग पे प्रॉपर खर्चा किया जाता है कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, ताकि आपका करियर में आप स्किल हासिल करते रहें। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप काम कर रहे हैं, आप बीच बीच में आपका करियर डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसके अलावा प्रमोशंस, आपको टाइम बाउंड प्रमोशंस हैं कि 3 साल के बाद आपको प्रमोशंस होने हैं। आप E1 में हैं, E2 बनेंगे, E3 बनेंगे, E4 बनेंगे, E5, इस तरह से आप जनरल मैनेजर, डायरेक्टर और CMD तक भी बन सकते हैं। फिर इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं कोल इंडिया में, जो आपको
देखनी है वहाँ जाके। वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनको और क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी-छोटी वेलफेयर स्कीम चलती हैं कि आप जैसे किसी एक कम्युनिटी का पार्ट बन गए, वहाँ पे आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिर वहाँ से आप लोन ले सकते हैं या अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये बहुत सारे छोटे-छोटे बेनिफिट्स हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक यंग ग्रेजुएट जो सिर्फ लेट्स से अगर वो 21-22 साल का है या 23 साल का है मान लो, और वो जाता है और एक जॉब, नॉर्मली अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं वहाँ पे ग्रोथ है, पर वहाँ ग्रोथ लेटर स्टेजेस में है। पर यहाँ पर आपको पहले दिन से ही वो सारे बेनिफिट्स आप हासिल करने लग जाते हैं। जितने भी सारे बेनिफिट्स एक एग्जीक्यूटिव को मिलने चाहिए वो सारे आप डे वन से ही हासिल करने लग जाते हैं। जबकि स्टेट गवर्नमेंट में इतने बेनिफिट्स नहीं है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में इतने बेनिफिट्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी इतने बेनिफिट्स नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह पे काम किया है, प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है, बाहर भी काम किया है, पीएसयू में भी काम किया है। तो और बहुत सारे लोगों से बात की है जो पीएसयू में काम करते हैं। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे सर्टेन पीएसयूज हैं जिनके जो बेनिफिट्स हैं ना वो अनकंपेरेबल हैं। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं किसी दूसरी जॉब से। इतने सारे बेनिफिट्स हैं आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, कि वो अनकंपेरेबल हैं। आप उनको कंपेयर करना किसी चीज़ से बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए ये पीएसयूज जो यंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही स्टेबल, बहुत ही बढ़िया और एक बहुत ही ग्रोथ से भरपूर करियर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कोल इंडिया में जाना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और आप लगे रहिए और आपको ये अचीवमेंट्स हासिल हो। यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।